बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। नादरा जॉब्स जो आई थी उन पे कल मैंने वीडियो बनाई थी, पिछली वीडियो आपको मिल जाएगी। जो वॉक इन टेस्ट या इंटरव्यूज़ थे फॉर द पोजीशन ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग। अच्छा, उसके हवाले से जो मुझे क्वेश्चन मौसूल हुए वो मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। एक तो एज लिमिट के हवाले से था, उस ऐड के अंदर क्लियरली मेंशन्ड है कि आपकी जो एज लिमिट है, यहाँ पे भी लिखा है कि एज लिमिट जो है वो मैक्सिमम 25 ईयर्स रखी गई, यानी आपकी इसके अंदर 5 साल की जो जनरल रिलैक्सेशन होती है, एज रिलैक्सेशन, वो ऐड के अंदर भी मेंशन है। वो 5 साल की रिलैक्सेशन डाल के 25 साल है, यानी मैक्सिमम 25 साल। अगर आप 25 साल एक दिन के भी हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। मैक्सिमम 25 साल है या 25 से कम आप हों तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल, 25 से अगर एक दिन भी ऊपर है तो आप लोग अप्लाई ना करें, आप एलिजिबल नहीं होंगे। सेकंड क्वेश्चन है उसके अप्लाइंग के प्रोसीजर के हवाले से। देखिए, ये वॉक इन टेस्ट या इंटरव्यूज़ थे तो वीडियो के शुरू के अंदर ही मैंने बता दिया था कि इन पे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। वैसे उन्होंने मेंशन कर दिया कि अप्लाई बिफोर 3 मार्च 2024 की, वैसे उन्होंने लिख दिया एडवर्टाइजमेंट में, लेकिन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने मेंशन्ड जो डेट है, आपकी तहसील के सामने जो डेट मेंशन्ड है टेस्ट के लिए, उस डेट को आपने उस टाइम पे उस वेन्यू पे पहुंच जाना है टेस्ट देने के लिए। सिंपली अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फोटो कॉपीज डॉक्यूमेंट्स की लेके, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने बैचलर्स किया, आपने इंटर किया, आपने मैट्रिक किया, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, प्लस आपका डोमिसाइल, प्लस आपका CNIC, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो ओरिजिनल भी और फोटो कॉपीज भी लेके आपने सेंटर पे पहुंच जाना है उस डेट को जो आपकी तहसील के लिए टेस्ट की डेट रखी गई है। इंटरव्यू तो बाद की बात है, इंटरव्यू आपका तब होगा जब आप टेस्ट क्लियर कर लेंगे। अब नेक्स्ट इसकी जो बात है वो इस हवाले से है कि जो टेस्ट है आपका, उसके अंदर क्या चीज़ें होंगी, टाइपिंग टेस्ट किस तरह से होगा, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बतानी है। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है, यानी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। जो मुझे डाटा मिला है उसके मुताबिक इसके अंदर 3 फेजेस हैं। यानी सबसे पहले आपका टाइपिंग टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट के बाद आपका रिटन टेस्ट है और उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू है। इसमें आप ये चीज़ भी ज़हन में रखें कि टाइपिंग टेस्ट की भी वेटेज है, यानी टाइपिंग टेस्ट के भी कुछ मार्क्स रखे गए हैं। उसके अलावा फिर आपका रिटन टेस्ट है, यानी MCQs बेस्ड टेस्ट है, उसके कुछ मार्क्स हैं, कुछ फिर इंटरव्यू के कुछ मार्क्स हैं। सबसे पहले तो आप जाएंगे वहाँ पे, वो आपका टाइपिंग टेस्ट जो है वो कंडक्ट करेंगे। टाइपिंग टेस्ट के बाद फिर आपका एक MCQs बेस्ड, कंप्यूटर के ऊपर ही MCQs बेस्ड एक रिटन टेस्ट होगा और रिजल्ट आपको फ़ौरन से वहीं पे डिस्प्ले कर दिया जाता है। कंप्यूटर बेस्ड होता है, वो ऑटोमेटिक ही आपकी कैलकुलेशन करके रिजल्ट आपका वहीं पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा। अब बात, मैं पिछली वीडियो के अंदर आपको वैसे मैं ये सैम्पल पेपर भी दिखा चुका था। इसके अंदर लिखा हुआ है कि टाइपिंग टेस्ट जो है वो किस तरह से होगा, इसका मैंने आपको बता दिया था और सिलेबस के हवाले से भी मैं आपको बता चुका था ऑलरेडी। अब बात करते हैं टाइपिंग टेस्ट किस तरह से होगा। और आपने, वैसे मैंने, ये मेरे पास एक वेबसाइट ओपन है, इस तरह की कई आपको मिल जाएंगी। ये यूनिकोड पॉइंट है, इस तरह से आपको टाइपिंग मास्टर मिल जाएगा। सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैं बात करूँ तो नादरा का अपना सॉफ्टवेयर होगा जिसके ऊपर वो आपका टाइपिंग टेस्ट का जो है वो कंडक्ट करेंगे। अब यहाँ पे यूनिकोड मैंने, वैसे आप लिख लीजिएगा तो यूनिकोड पॉइंट टाइपिंग करके गूगल पे सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट आ जाती है। यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके पास, इजी, मॉडरेट या डिफ़िकल्ट, किस तरह की टाइपिंग आप करना चाहते हो। नीचे टेस्ट है, आप अटेम्प्ट कर लें। एक टेस्ट मैंने अटेम्प्ट किया, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये टेस्ट मैंने अटेम्प्ट किया, रिजल्ट का स्टेटस आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि मैं पास हुआ हूँ। मेरी ग्रॉस स्पीड जो है वो 36 वर्ड्स पर मिनट निकली है और एक्यूरेसी जो है वो 98.77% निकली है। तो इस तरह से आप अपनी स्पीड को जज भी कर सकते हैं। और नादरा की मैंने आपको कल भी बताया था, नादरा के टेस्ट के अंदर उन्होंने लिखा है कि यहाँ पे आपने एरर फ्री टाइपिंग करनी, यानी आपने फोकस करना है। एरर फ्री टाइपिंग का मतलब होता है एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए। एरर फ्री का मतलब ये है कि एक्यूरेट हो बिल्कुल आपका पैराग्राफ। एक्यूरेसी आपकी जितनी ज़्यादा होगी आपके उतनी, यानी कि टाइपिंग टेस्ट की जो वेटेज है, जो मार्क्स की वेटेज है, उसके अंदर आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे आएंगे अगर आपकी जो टाइपिंग है वो एरर फ्री होती है, एक्यूरेसी आपकी अच्छी होती है। सारी बात है, जब आप एरर करेंगे तो फिर उसमें, अब मैंने कल चीज़ एक ये भी बताई थी कि मिसाल के तौर पे उन्होंने जो पैराग्राफ आपको दिया है इंग्लिश का, उसमें लेट्स सपोज के उसमें 90 वर्ड्स हैं और 3 मिनट का आपको टाइम दिया गया कि 3 मिनट में आपने वो 90 वर्ड्स टाइप करने हैं। तो लेट्स सपोज आप 90 वर्ड्स बिल्कुल ठीक टाइप करते हैं तो आपकी टाइपिंग स्पीड बनेगी 3 मिनट के अंदर। अगर आपने 90 वर्ड्स बिल्कुल ठीक टाइप किए हैं तो आपकी, यानी पर मिनट टाइपिंग स्पीड बनी वो 30 वर्ड्स पर मिनट बनी। अगर आप उसमें, ज़ाहिरी बात है, अगर मिस्टेक्स करेंगे तो आपकी टाइपिंग स्पीड पे इफेक्ट आएगा। लेट्स सपोज जैसे मैंने यहाँ पे टाइपिंग की तो मैंने यहाँ पे यहाँ
5 कैरेक्टर्स मेरे रॉन्ग हुए, ठीक है। 5 कैरेक्टर्स रॉन्ग हुए तो मेरी एक्यूरेसी पे फ़र्क पड़ा, 98.77% आ गई, और मेरी ग्रॉस स्पीड भी, ज़ाहिर बात है स्पीड भी कम हो गई होगी। अगर मैं ये 5 मिस्टेक्स ना करता तो हो सकता है मेरी स्पीड जो है वो 38 होती है, 39 होती है। ज़ाहिर बात है आपकी स्पीड पे भी फ़र्क पड़ेगा। तो ये तो होगी आपकी टाइपिंग के हवाले से। नेक्स्ट बात करते हैं जी, सिलेबस इसका क्या था। सिलेबस के अंदर 5 पोर्शंस हैं। 5 पोर्शंस के अंदर सबसे पहले आपका आता है इंटेलिजेंस आईक्यू, ठीक है जी। आईक्यू में किस तरह के क्वेश्चन होंगे ये आप देख लें, ये सैंपल है। आईक्यू के बाद फिर आ जाता है आपका सेकंड पोर्शन जनरल नॉलेज का है, थर्ड पोर्शन एरर चेकिंग का है, और फोर्थ पोर्शन इंग्लिश का है, और फिफ्थ पोर्शन जो है वो जनरल साइंस का है। तो 5 पोर्शंस होंगे, 5 पोर्शंस की इक्वल वेटेज होगी, यानी कि 20-20% होगा। मिसाल के तौर पे अगर 20 नंबर का या 20 एमसीक्यूज होते हैं तो आप लगा लें कि इक्वल वेटेज अगर आप 5 पे डिवाइड करें उसको, तो 4-4 एमसीक्यूज हर यानी सब्जेक्ट के आ जाएंगे। जनरल साइंस के भी 4, आईक्यू के भी 4, जनरल नॉलेज के भी 4, इंग्लिश के भी 4, एरर चेकिंग के भी 4 क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, ठीक है जी। इक्वल वेटेज होगी इसकी। बाकी रह गई बात आपकी यानी पास पेपर्स के हवाले से, तो पास पेपर्स मुझे, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग टेस्ट होता है, सॉरी कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट होता है, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में ज़ाहिर बात है कि पेपर तो उस तरह से, यानी कि जैसे पेपर के ऊपर, कागज़ के ऊपर आपको यानी क्वेश्चन पेपर मिला हो, वैसा तो कोई सीन है नहीं कि क्वेश्चन पेपर की जो पिक्चर है वो बाहर आ जाए। ये क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग है, तो इस पे पूरे का पूरा पेपर तो शायद मिलना मुश्किल है। हाल बताइए कि किसी ने टेस्ट अटेम्प्ट किया और वो आके क्वेश्चन शेयर कर दे, तो वो एक अलग बात है। तो वो क्वेश्चन मुझे कुछ मिले हैं, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपलोड कर दूंगा। आपकी अप्लाई के हवाले से, एज लिमिट के हवाले से मैंने क्वेश्चंस को आंसर कर दिया, टाइपिंग टेस्ट के हवाले से आंसर कर दिया, आपके रिटन टेस्ट के सिलेबस के हवाले से आंसर कर दिया। बाकी पास पेपर जो है वो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो के अंदर कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन जो है वो मैं आपके साथ शेयर भी करूं। तो अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने मेंशन डेट को उस वेन्यू पे उस टाइम पे पहुंच जाना है टेस्ट देने के लिए। अगर आप टेस्ट क्लियर करेंगे तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए, जो इंटरव्यू की डेट भी पहले से मेंशन्ड है, लेकिन अगर आप टेस्ट क्लियर करेंगे तो फिर आपको इंटरव्यू उस डेट को देने आना होगा। अगर आपका टेस्ट ही क्लियर नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया सेम डे को आपको वहाँ पे रिजल्ट भी शो हो जाएगा। अगर आपका रिजल्ट जो है वो पास स्टेटस शो होता है, तो ज़ाहिर बात है वो आपको तभी बता देंगे कि फ़लाँ फ़लाँ कैंडिडेट पास हुआ है और उन्हें फ़लाँ डेट को आके इंटरव्यू देना है। तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा। बाकी अगर मज़ीद किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट्स के अंदर ज़रूर पूछे। मैंने कोशिश की कि आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर किया जाए। बाकी रह गए आपके पास पेपर्स के क्वेश्चन, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।